देखो लास्ट क्लास हम लोग इलास्टिक कोलिजन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, कोलिजन स्टार्ट किए थे। मैंने दो कोलिजन का सारा फॉर्मूला लिखाया था। इन जनरल फॉर्मूला कैसे याद करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि उसे डिराइव करना तो पॉसिबल नहीं है और कई बार जरूरत पड़ता है उस फॉर्मूले का। बातें समझ पा रहे हैं क्या? एक बार साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप लोग फॉर्मूले का। हेलो, करेंगे? चलिए, कोई सा भी कोलिजन हो, आफ्टर कोलिजन जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं V1 V2 का, अभी आप लोग लिखाओगे। देखिए V1 V2, जरा आप मुझे फॉर्मूला लिखा दीजिए। हाँ, कैसे स्टार्ट करते हैं जरा बताओ, कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले तो 4 ब्रैकेट बना देंगे। चलिए 4 ब्रैकेट बना दिया, इसके बाद ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन आएगा। हाँ जी, अब बताओ यस कैसे याद रखते हैं फॉर्मूले को? U1 U2 U1 U2, हर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? U1 U2, यहां पे भी आ जाएगा U1 U2। उसके बाद क्या करना है बताओ? डिवाइड करना है सभी को M1 प्लस M2 से, तो सभी डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। हाँ जी, अब बताओ माइनस किधर चलता है, कौन सा डायगोनल में? ये वाला, क्लियर है ना? तो ये आ गया माइनस। ओके, यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? M1 M2 M1 M2, क्लियर है ना? और ये वाले डायग्राम में क्या चलेगा? प्लस। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो क्या लिखना है यहां पे बताओ? V1 है तो EM2, और यहाँ पे भी EM2, और यहाँ पे V2 है तो EM1 है, और यहाँ पे भी EM1। क्या आपको याद है? नहीं, सारी बात कर पाते हैं आराम से? ओके, तो आपने जो लिखा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना? हेलो, इलास्टिक कोलिजन का E का वैल्यू 1। तो जैसे E का वैल्यू 1 डालोगे तो इसी फॉर्मूले में अब मैं जो बना रहा हूं वो बना रहा हूं इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन। तो E का वैल्यू 1, यानी E को मैं हटा दिया। तो देखो आपने जो नोटबुक में बनाया है, घर पे मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, अगर नहीं बनाए तो इसे नोट में लिख लीजिए। यही हमारा इलास्टिक कोलिजन का हो गया, क्योंकि E की वैल्यू 1 तो मैंने हटा दिया। क्लियर है? तो क्या यही आपका है इलास्टिक कोलिजन बनाए हैं? दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन में आपको करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कल ही बात किए थे, फॉर्मूले भी डालोगे तो वो 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? 0 आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से, अगर आप घर पे नहीं किए तो इसे लिख लीजिए, इलास्टिक कोलिजन में V1 V2 और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और इसके बाद कुछ स्पेशल केस करना है, स्पेशल केस। आइए करें स्पेशल केस। चलो स्पेशल केस में पहला करेंगे इफ M1 इक्वल टू M2, जिसको हम लोग M मान लेते हैं, यानी कि हमारा दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, यानी कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडी। ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडी। ठीक है,
अब दो आइडेंटिकल बॉडी के बीच अगर कोलिजन होगा, आइडेंटिकल का मतलब दोनों का मास सेम है, तो हमारा V1 V2 क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारा M1 और M2 दोनों M है, दोनों क्या है, M। तो बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, मैं इसे सभी में यूज होगा, तो मैं इसे पहले अलग से रख रहा हूं, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए है ना, हाँ ठीक है। आ जाइए, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, आप इसी के नीचे करेंगे। तो आइडेंटिकल बॉडी अगर कोलाइड होगा तब देखो V1 V2 क्या आ जाएगा। अगर V1 निकालना है, आप अपने फॉर्मूले में M1 M2 दोनों की जगह M डालिए, तो शुरू में ये M1 माइनस M2 यानी M माइनस M और बाय M प्लस M इंटू U1 प्लस M2 वो भी M हो जाएगा, प्लस E का वैल्यू तो ऐसे भी खत्म नहीं है, ये भी M बाय M प्लस M डिवाइडेड U2। देखिए क्या होगा, M माइनस M 0 यानी ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ठीक। तो V1 बचेगा आपका M प्लस M 2M और नीचे भी M प्लस M 2M इंटू U2, ये भी खत्म हो गया, यानी V1 की वैल्यू बचा आपका U2, V1 की वैल्यू आ रहा है U2। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप V2 निकालना चाहते हो, आपके फॉर्मूला है आपके पास नोटबुक में, देख लो। V2 क्या है, M1 प्लस M2, सॉरी M1 प्लस M1 ही है ना, तो यहां पर भी M प्लस M हो जाएगा डिवाइडेड फिर से M1 प्लस M2 फिर से M प्लस M इंटू U1 प्लस देखो M2 माइनस M1 तो दोनों M ही रह जाएगा डिवाइडेड M प्लस M इंटू U2, फिर देखो M माइनस M 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और M प्लस M 2M ये कैंसर, तो आपका V2 का वैल्यू बचा U1। यही मैंने कल भी आपको बताया था, घर पे करना है। यानी जब भी कभी दो आइडेंटिकल बॉडी कोलाइड करता है तो उसकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंजेस या एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो हमने अभी आपको समझाया इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। मान लो ये M1 बॉडी था, U1 स्पीड से चला, ये अपना M2 था, U2 स्पीड से जा रहा था, कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद M1 M2, देखिए M1 का पहले U1 स्पीड था, अब V1 क्या मिल गया, U2, यानी इसे इसकी स्पीड मिल जाएगा, और M2 यानी कि V2 को कौन सा स्पीड मिल गया, U1, यानी इसकी स्पीड मिल गया। तो ऐसा समझो कि जब सेम टाइप का बॉडी टकराता है तो टकराने में दोनों अपनी वेलोसिटी एक दूसरे को दे देता है। देखो जैसे यहां पे टकराया, M1 ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दिया और M2 ने अपनी वेलोसिटी इसको दे दिया, वेलोसिटी का एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। कब, आइडेंटिकल बॉडी, क्या हमेशा आइडेंटिकल नहीं, पहले तो इलास्टिक का केस होना चाहिए, इलास्टिक के अंदर आइडेंटिकल, समझ पा रहे हैं। तो वेलोसिटी एक्सचेंज कब होता है जी, इलास्टिक के केस में जब आइडेंटिकल बॉडी कोलाइड करता है, क्लियर है ना। ये केस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, अपनी एनसीईआरटी ने भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो ये जो केस है, ये जो मैंने बनाया है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ये केस कई बार आता है, बोलकर नहीं आएगा, आपसे पूछ कर नहीं आएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं लिखा रहेगा इलास्टिक कोलिजन और क्वेश्चन में दोनों मास का वैल्यू सेम दिया रहेगा, पहले का भी 10 केजी दूसरे का भी 10 केजी या कुछ भी ऐसा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
इसे अच्छे से नोट कीजिए। देखो कैसे करना है, ये आपका केस है, इसका यहाँ पे डेरिवेशन है, और ये उसको मैंने डायग्राम में आपको समझाया है। सारी चीजें अच्छे से नोट करें, ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कीजिए। अच्छा, आप लोग 12 के जब लैब में गए होंगे, हर फिजिक्स लैब में आपको दिखेगा न्यूटन्स बॉल। न्यूटन्स बॉल कैसा होता है, 5-6 बॉल ऐसा हैंगिंग होता है, एक को यहाँ से छोड़ोगे ये आकर रुक जाता है, इधर वाला बॉल जाता है। देखें ऐसा, नहीं देखें, दूसरे गोला सा है आप लोग भाई, ठीक। आइए, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो कैसा रहता है वो, ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए। आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखने वाले इंसान पता नहीं कहां से आए। देखिए कुछ ऐसा इसी कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा आइडेंटिकल बॉल। तो ये किधर सवार आ जाएगा, मेरे पास एक और मोबाइल कहां से आ गया। ठीक है, आइए देखिए, इस टाइप का बॉल होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इस बॉल को यहां से उठाकर छोड़े, जितनी हाई से छोड़ोगे ये यहां जाएगा। अब ये सारा बॉल में आपको कोई चेंजेस नहीं देखेगा, ये बॉल आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये बॉल को आपने उठाया यहाँ पे और छोड़ा, तो ये आकर यहाँ रुक जाएगा और ये बॉल सीधे आपको दिखेगा इधर जाता हुआ। इसका रीजन बता सकते हैं, सभी आइडेंटिकल बॉल है, ये सभी कैसा है, आइडेंटिकल बॉल। तो होता क्या है, देखो ये बॉल इससे टकराया, तो जैसे ही ये बॉल इससे टकराएगा, दोनों आपस में वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज। तो इसका रुका हुआ वेलोसिटी 0 इसको मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। तो ये आकर यहाँ रुक गया और ये भी वेलोसिटी से आगे चला, इससे टकराया तो इसका रेस्ट इसको मिल गया, इसका वेलोसिटी इसको मिल गया। फिर इससे टकराया तो इसका रेस्ट इसको, इसकी वेलोसिटी, ऐसा करते करते वेलोसिटी इसको मिला और ये आगे चला गया। इसको कोई टकराने के लिए नहीं है, किसी से एक्सचेंज नहीं हुआ, तो इसके पास वेलोसिटी बच गया, ये आगे चला गया। अब ये काम इतना फास्ट होता है कि इसमें कोई आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा, ये एक बॉल टकराया और ये बॉल इधर से निकल गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ये बॉल इतने अच्छे से बनाया जाता है, किसी सरफेस ऐसी मटेरियल का बनता है जिसका इलास्टिसिटी 1 होता है, इसीलिए इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है। क्लियर है ना मेरी बातें। और भी कई एग्जाम्पल है इसका, आप ये लिखें, बोर्ड वर्क कंप्लीट हुआ। एक और मुझे एग्जाम्पल देना है, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए देखो, क्वेश्चन ऐसा आया था एग्जाम में, और अपनी एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। एक पेंडुलम को 30 डिग्री से ड्रॉप किया गया, क्लियर है ना, ये पेंडुलम है, 30 डिग्री से ड्रॉप किया गया। उसकी बॉब की मास m है, और उसके वर्टिकली डाउनवर्ड पे, वर्टिकली जस्ट बिलो एक आइडेंटिकल बॉल m मास का रखा हुआ है, जो कि रेस्ट में है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर कोलिजन बॉब कितनी हाइट ऊपर जाएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कोलिजन
आफ्टर कोलिजन पेंडुलम विल राइज। पेंडुलम कितना राइज करेगा? ठीक है, क्या आंसर बता सकते हैं आप? हेलो, टकराने के बाद पेंडुलम कितना ऊपर जाएगा? आंसर है, अरे बोलो ना, मत बोलो भाई। देखो ध्यान से देखो, देखते देखते कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगा। अभी आधे घंटे समझा रहे हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, फिर भी नहीं बोल। अरे ये टकराएगा भाई, इसका इसका मास सेम, इसका वेलोसिटी इसको मिलेगा ना, तो ये आगे जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, फिर बोल रहा है आगे जाएगा। भाई रेस्ट वाला वेलोसिटी मिलने का मतलब क्या है? कोई चीज रेस्ट है, उसका मतलब वेलोसिटी कितना? 0। ये जैसे ही टकराएगा, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, ये तो यहीं आगे स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आगे कौन जाना है? ये जाएगा, ये टकराएगा, ये यहीं रुक जाएगा, ये आगे जाने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे कैरम प्लेयर इस बात को जानते हैं। देखोगे वो जब खेलेंगे, वो अपने स्ट्राइकर को वहां रोक देते हैं, सिर्फ आगे का जो कॉइन होता है वो आगे जाता है। देखें कैरम में ऐसा? कैरम खेले आप लोग? हेलो, सिर्फ पढ़ाई करते हैं आप लोग, वो भी नहीं करते, है ना? कैरम में हर टाइप का कोलिजन आपको दिख जाएगा। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन भी दिखेगा। कुछ प्लेयर ऐसा खेलते हैं कि देखोगे उनका जो स्ट्राइकर होता है, कॉइन दोनों साथ में आगे मूव करता है। ऐसा देखें, वो कौन सा कोलिजन है? परफेक्ट इनइलास्टिक। कल बात किए थे ना, साथ में मूव करने वाला। और कुछ ऐसा करते हैं कि वो करेंगे, जैसे जब शुरू में ब्रेक करना होता है पूरे कॉइन को, तो वो मारेंगे, स्ट्राइकर रुक जाएगा और जो कॉइन है वो आगे भागता है। बातें समझ पा रहे हैं? तो शुरू में कॉइन का वेलोसिटी 0 था, स्ट्राइकर आया, वेलोसिटी एक्सचेंज किया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है ना? ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखना है। अगर यही बोलता है कि बताओ इस m का वेलोसिटी कितना होगा, तो आप निकाल लेते यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, चेंज इन मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे वेलोसिटी मिलता, पर वो वेलोसिटी इसका मिलता, उसका तो 0 हो जाएगा। क्या मेरी बातें आप लोगों के लिए क्लियर है? हेलो, आगे बढ़े, जल्दी से इसे नोट कीजिए। एक और केस मुझे कराना है अभी आपको, इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, देखो मान लो एक ट्रेन है रेस में, ठीक है ना, और सामने से कोई छोटा सा कार, बाइक या साइकिल वाला आया, ये मान लो M1, ये M2, इससे आकर टकराएगा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन का वेलोसिटी कैसा कैसा हो जाएगा? समझ पा रहे हैं? देखिए पहले केस समझो। M2 है जो कि रेस्ट में है, यानी U2 0 है आपका। समझ पा रहे हैं? और ये किसी वेलोसिटी से आया U1 से, तो कोलिजन होने के बाद ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा और ये साइकिल या छोटा सा M1 का क्या होगा? क्या आपको लगता है M2 में कोई वेलोसिटी आएगा? एक ट्रेन है रुका हुआ, उससे जाकर कोई गाड़ी टकरा गया, क्या ट्रेन में कोई वेलोसिटी आएगा? नहीं ना आएगा। और इस M1 की वेलोसिटी कैसा होगा? क्या आगे जाएगा या रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कितनी स्पीड से होगा? ये भी कोलिजन का ही केस है। आइए इस केस को फॉर्मूले से मैं आंसर देता हूं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है इस तरह के केस में। आए करें? ठीक है, देखिए तो हम लोग एक स्पेशल केस किए हैं, दूसरा स्पेशल केस हम लोग कर रहे हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, दूसरा स्पेशल केस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपना एक स्पेशल केस था ही, दूसरा स्पेशल केस कर रहे हैं। व्हेन
M2 इज मच ग्रेटर देन M1। M2 ट्रेन है और M1 साइकिल बाइक कार है, ठीक है। एंड M2 इज एट रेस्ट, दैट इज U2 का वैल्यू 0 है। कहानी कुछ ऐसा है कि एक बड़ा सा M2 है और उससे जाकर एक छोटा सा M1 ये रेस्ट में है और जाकर इससे टकरा रहा है किसी U1 स्पीड से, तो कोलिजन के बाद क्या होगा? कोई बात नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला में रखिए वैल्यू, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। देखो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला है आपके पास, मैं लेकर आ रहा हूं ओरिजिनल फॉर्मूला आपके पास। देखो यहीं पे मैं इसी में वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम, ठीक, आ जाइए। देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर U2 रेस्ट में, यानी ये वाला टर्म तो ऐसा ही 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ऐसा ही 0 हो गया, ठीक है। तो आपका ये वाला टर्म देखो V1 क्या बचेगा, ध्यान देखिए, तो V1 बचा आपका M1 माइनस M2, बहुत ध्यान देखो, M1 माइनस M2, M1 है 10 kg और M2 है 1000 kg, तो क्या होगा, इसको आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। कोई बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट प्लस या माइनस क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेन में एक साइकिल का मास माइनस करो प्लस करो कोई अंतर नहीं आने वाला, समझ पा रहे हैं। इसीलिए इस M1 को हम लोग कैंसल 0 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा माइनस M2, नीचे बचेगा M2, ये हो जाएगा माइनस M2 बाय M2 इंटू U1, समझ पाए। ये देखो M2 भी कैंसल, तो यहां से देखिए आपका रिजल्ट क्या आया, V1 इक्वल टू माइनस U1। हेलो, क्या होगा समझ पा रहे हैं, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। V1 क्या, इसी का तो फाइनल स्पीड है आफ्टर कोलिजन, तो टकराने के बाद ये बॉल इधर ही जाएगा U1 स्पीड से, माइनस मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, क्लियर है ना। और इसका क्या होगा जरा ध्यान से देखो, देखिए अभी अभी समझे थे कि M1 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे इसके कंपेयर में, क्लियर है। अब ऊपर M1 है नीचे M2 है, बहुत छोटे से मास को, मानो 10 kg मास को 10,000 kg से डिवाइड करना है, तो आंसर लगभग क्या आ जाएगा, 0, समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये वाला टर्म भी हम लोग क्या ले लेंगे, 0, यानी V2 0 का 0 ही रह गया। तो ये दूसरा स्पेशल केस आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका ज्यादातर यूज कहां दिखेगा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं ज्यादातर यूज। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक वाल है, ध्यान से देखो, एक वाल है, इससे एक बॉल कितनी भी इसका मास दे दे, वाल मतलब इनफाइनाइट मास हो गया, अब ये 2 kg दे दे या 20 kg दे दे, कितनी भी मास दे दे, मान लो 10 की स्पीड से गया और टकराया, तो बताओ टकराने के बाद वापस कितनी स्पीड से आएगा जी, 10 की स्पीड से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से टकरा कर आता है और वापस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए माइनस आया, क्लियर है ना। तो मैंने 2 केस आपके साथ डिस्कस किया, अगर बॉडी, लेकिन ये सभी सिर्फ इलास्टिक में होगा, इन इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, दिख रहा है। तो ये दोनों केस बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी कोलिजन होगा आइडेंटिकल बॉडी के बीच, जब भी कोलिजन होगा आइडेंटिकल बॉडी के बीच, तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये सारा कोलिजन किस टाइप का कोलिजन है, हेड ऑन। कुछ याद आ रहा है कल वाली बातें, ये सारा कोलिजन कैसा है, हेड ऑन कोलिजन। पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी, ठीक है, ये ए और बी दोनों की वेलोसिटी है,
0.5 मीटर पर सेकेंड एंड अच्छा माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। माइनस का मतलब इसकी वेलोसिटी है उल्टी डायरेक्शन में, 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो टू ए एंड बी आर आइडेंटिकल बॉल। तो बोला दो आइडेंटिकल बॉल है ए एंड बी, दोनों की स्पीड दी हुई है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फाइंड देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअल में, पर एग्जाम में आया है। इसने ये नहीं बताया कौन सा कोलिजन करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन करे तो आंसर अलग होगा, परफेक्ट इलास्टिक करे तो अलग होगा इन इलास्टिक। तो अगर उसने कुछ नहीं दिया और ई का वैल्यू भी नहीं दिया, अगर वो बोल देता है ई 0 है तो हम मान लेते कौन सा कोलिजन है, परफेक्ट इन इलास्टिक। अगर वो बोल देता है ई का वैल्यू 1 है तो हम मान लेते हैं इलास्टिक है। अगर ई का वैल्यू कुछ भी दे देता 0.2, 0.1, 0.3 तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देते, पर इसने कुछ नहीं बोला है तो अब आपको कुछ मानना पड़ेगा। अब आंसर है क्या मानेंगे? ऐसे में तो मान लो नीट का एग्जाम हो रहा है, कोई बच्चा कुछ मान ले कोई कुछ मान ले, ऐसा नहीं है। इस केस में आपको इलास्टिक ही मानना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइडियल केस मानते हैं, जब भी कुछ मानना होता है क्या मानते हैं? आइडियल केस। जैसे मान लो आप फर्स्ट डे आए थे यहाँ क्लास करने, मैं तो आपको नहीं जान रहा था आप इतने बेकार बच्चे हैं, मैंने क्या माना आपको? अच्छे बच्चे, आइडियल बच्चा। कभी कोई टीचर है क्या फर्स्ट डे के साथ बच्चा को माना अरे ये तो बेकार है, इसका ई 0 है? ऐसा नहीं। आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, अननोन है, आपको कुछ सपोज करना है, तो आप क्या सपोज करो? वो बहुत ही वाहियात है या वो अच्छा आदमी है? हेलो, क्या मानेंगे? अच्छा आदमी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये नहीं पता है कौन सा कोलिजन, अब कुछ तो मानना है। तो एक स्टैंडर्ड रूल क्या बोलता है, आप क्या मानोगे? कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें डिबेट मत करना सर ऐसा क्यों है, इन इलास्टिक भी तो हो कुछ भी सकता है, नहीं दिया है तो कुछ भी हो सकता है, पर एक एसओपी है, समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड रूल है। क्या क्लियर है मेरी बात? तो जब भी ऐसा कभी हो तो उस समय हम लोग कोलिजन को क्या मान लेंगे? इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन मानेंगे और बॉडी आइडेंटिकल है तो जल्दी से बताइए मास वेलोसिटी कितना कितना हो जाएगा? आंसर लिख लीजिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं। हाँ जी, क्या आप आंसर बोल रहे हैं? हे मान आत्माओं, क्या आप आंसर बोल रहे हैं? बोलो जल्दी से। आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा वेलोसिटी? ए का वेलोसिटी कितना? माइनस 0.3 है ना, इस डायरेक्शन में टकराने के बाद ए इधर जाने लग जाएगा और बी का हो जाएगा 0.5। क्लियर है ना? आ जाइए इस क्वेश्चन में। बोल रहा है एक 2 kg का है जो 36 किलोमीटर के स्पीड से मूव कर रहा है,
उसके सामने 3 kg का एक ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या करेगा? तोड़ फोड़ देगा या वापस आ जाएगा? रुका हुआ है। ये क्या बहुत बड़ा है क्या? और साथ में ये भी दे रहा है मूविंग टुगेदर। बोला टकराने के बाद उसको इतना पसंद आया 3 kg कि उसी के साथ चलने लग गया। समझ पा रहे हैं? तो बोला बताइए इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ, इसकी फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सा कोलिजन है। क्या इस बार बता सकते हैं कि इस बार फिर से आइडियल केस लेना पड़ेगा? अगर आइडियल लोगे तब तो 0 हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन। क्या इस बार आइडियल केस लेना सही है? उसने वर्ड नहीं यूज किया कौन सा कोलिजन। लो, क्या इस बार इलास्टिक कोलिजन माना जा सकता है? दिया तो नहीं है। क्या माना जा सकता है? बोलो कौन सा कोलिजन मानोगे? इन इलास्टिक या परफेक्ट इन इलास्टिक? किसमें चिपक कर साथ में चलता था, स्टिक टुगेदर, दोनों की वेलोसिटी सेम आ जाता था, याद करो, परफेक्ट इन इलास्टिक। तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसा है, परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए। सभी बच्चे का पेन चलना चाहिए। अब देखो इतना क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया, एकदम इजी है। अब अगर 30 सेकेंड में आप आंसर नहीं दे पा रहे तो नए क्वेश्चन को एग्जाम में 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे? जब क्वेश्चन क्लियर है, फॉर्मूला क्या लगाना ये क्लियर है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे 30 सेकेंड में, फिर तो मुश्किल है। 60 ना, हाँ देखिए 60 जूल लॉस, 60 जूल कितना लॉस होगा? 60 जूल। जल्दी से लाइए, 30 सेकेंड और ले लो, 1 मिनट से ज्यादा तो ले लिए। $30 जूल। मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, आप आंसर ले आइए। 30 जूल, 30 जूल। हेडिंग बनाइए ऑब्लिक कोलिजन। हेडिंग बनाएंगे ऑब्लिक कोलिजन। अभी तक किए थे वो कौन सा कोलिजन था? हेड ऑन, सामने सामने टकरा रहा था, है ना। हालांकि हर कोलिजन 3 टाइप का होता है, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, ये सारी चीजें। बस अंतर थोड़ा है कि यहां पर हेड टू हेड नहीं टकराएगा, ऑब्लिकली टकराएगा। समझते हैं इस चीज को? क्या आगे बढ़े? 60 आंसर आया, ठीक है। तो आपका पेन रुकना चाहिए। आइए बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, ऑब्लिक कोलिजन। चलो देखो, मान लो ये एक M1 मास है, ठीक है, वो कुछ U1 स्पीड से जा रहा है। अब इसके आगे कोई एक और मास है M2, ये भी किसी U2 स्पीड से जा रहा है, और ये गिवन है U1 ग्रेटर है U2 से। अब मुझे बताओ दोनों टकराएगा या नहीं टकराएगा? हेलो, दोनों के बीच कोलिजन होगा या नहीं होगा? होगा। पर क्या वो हेड ऑन कोलिजन होगा? नहीं। ध्यान से देखें, इसका इतनी पार्ट सिर्फ टकराएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको लगता है वो ये और ये दोनों सेम तरीके का इंपैक्ट देगा? अगर ऐसा जाके टकराता, एकदम सामने से धक्का मारता, एक है थोड़ा सा टकरा, ये वाला कौन सा केस है कल जो समझाए थे, पर्स मारने वाला। ये चोर लोग ये करता है, ऐसा जा रहा है आपसे थोड़ा सा ऐसा टकराएगा, घूमकर पर्स लेकर इधर घूम जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वाला कोलिजन दिख रहा है? या आप जब गाड़ी कट मारते हो या ओवरटेक वगैरह करते हो तो वहां पर ऐसा कोलिजन हो सकता है। क्लियर है ना? अब इस टाइप के केस में कुछ भी नहीं है, पुराना ही फॉर्मूला काम करेगा, सब कुछ पुराना होगा। सिर्फ एक ट्रिक समझना है आपको, बहुत ध्यान से समझिए। देखो ये जो पुराना कोलिजन होता था, जब कोलिजन होता था, कोलिजन, तो वेलोसिटी को बदलता कौन था? हेलो, इसकी वेलोसिटी U1 से U1 से V1 हो जाता है, इसकी U2 से V2 हो जाता है।
ये बदलने वाला कौन है? वेलोसिटी को बदलने वाला कौन? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन देता है? फोर्स। यानी कोई फोर्स था ना, तभी तो इसकी पहले u1 था, बाद में v1 बन गया, ये u2 था, बाद में v2 बन गया। ये बदलने वाला कौन है? फोर्स। कहां से वो फोर्स आया? आंसर है नॉर्मल फोर्स। दोनों जैसे ही एक दूसरे कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट फोर्स लगा नॉर्मल। इसने यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगाया, इसने यहाँ पे लगाया नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम जो बोलते हैं कि आगे वाले को हम धक्का दे दिए, धक्का दिए तो ठीक है, पर फोर्स की भाषा में तुमने कौन सा फोर्स लगाया उस पे? नॉर्मल। अरे दो सरफेस जब भी कांटेक्ट में आएगा, दोनों बीच कौन सा फोर्स लगेगा? क्लियर है ना? तो अच्छा, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो दोनों का नॉर्मल क्या होगा? सेम। और दोनों नॉर्मल एक ही लाइन पर है, समझ पा रहे हैं? तो ये लाइन बना देंगे और बोलेंगे इसको कॉमन नॉर्मल। इसका नाम क्या है? कॉमन नॉर्मल। ये जो लाइन बना दिए, जिस लाइन पे नॉर्मल लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो हम डायरेक्शन के पीछे ही नहीं जाएंगे, हम लाइन ले लेंगे और बोलेंगे ये कॉमन नॉर्मल लाइन, कॉमन नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताओ, वेलोसिटी में जो भी चेंज होता है, मैंने 2D के समय आपको समझाया था, अगर कोई फोर्स इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलेगा या दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगा? हेलो, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करेगा, सभी डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर देगा? बोला सभी डायरेक्शन में। अरे भाई, ये mg नीचे आ रहा है, ये 0 था, इसको ने किया, इधर क्यों नहीं दे दिया mg वेलोसिटी इसको? अगर mg नीचे था तो वेलोसिटी किधर चेंज हुआ? नीचे की तरफ ही, इधर तो नहीं चेंज हो गया ना। फोर्स जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही वेलोसिटी आएगा। यानी कि जो भी वेलोसिटी का चेंज होना होगा, फिर समझियो, कोलिजन में जो भी वेलोसिटी का चेंज होना होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा? अलोंग द कॉमन नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स ही है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या मैं इतनी बातें आपको समझ पाए कि सर के ऊपर जा रहा है? फिर समझो, कोलिजन में बेसिकली होता क्या है? मास तो चेंज नहीं होता, ये नहीं ना कि टकराने के बाद m1 m2 बन गया, ऐसा नहीं, बॉडी तो वही रहेगा। चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। इतनी बातें समझ पा रहे हैं? जो भी अभी तक कोलिजन का केस, ये कोलिजन में क्या बदल रहा है, क्वेश्चंस क्या बनेगा, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में क्या बनेगा? जो बनेगा रिलेटेड टू वेलोसिटी तो बनेगा। अच्छा, वेलोसिटी को बदलने वाला कौन है? एक्सेलरेशन। पूरा काइनेमेटिक्स समझे। और एक्सेलरेशन देने वाला कौन है? फोर्स। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वेलोसिटी को बदलने वाला कौन होता है? लो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेलोसिटी कौन बदलता है भाई? फोर्स। और फोर्स जिधर होता है उधर ही वेलोसिटी बदलेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड और वेलोसिटी बदल रहा है हॉरिजॉन्टल में। याद आ रहा है कुछ? जैसे याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल में चलता था तो उस समय फोर्स कौन सा लगता था? ग्रेविटेशन। तो क्या यू कॉस थीटा कभी बदलता था? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं था, सिर्फ वर्टिकल फोर्स बदलता था। कुछ याद आ रहा है? तो यहां पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल, तो जो भी बदलेगा कौन सा वेलोसिटी बदलेगा? नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो हेड ऑन कोलिजन में वेलोसिटी नॉर्मल नहीं था, इसीलिए यहां पर बदल गया। पर यहां पर तो नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है। जैसे ध्यान से देखिए, आज मैं दिखाता हूं टकराते समय कैसा रहेगा। मान लो ये यहां पे टकराया, ये है बिफोर कोलिजन। मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, आप भी बड़ा अच्छे। कुछ लोग तो इतने कंजूस, इतना में पूरा खत्म कर देता हूं। एक पेज में पता नहीं 5 पेज लिख लेता है, बाद में कुछ नहीं समझ पाता। इसलिए अच्छे से बनाइए चीजों को, तभी समझ में आएगा। आपकी नोटबुक से ज्यादा कीमती आपकी आंखें हैं। इतना नहीं छोटा लिख दीजिए आंखों पे स्ट्रेस पड़ जाए, फिर परमानेंट चश्मा लग जाए इतना मोटा सा। बातें समझ पा रहे हैं? नोटबुक सस्ता है, आपकी आंखें महंगी है, तो आंखों को बचाइए, ना कि नोटबुक। ठीक है, देखो ये जहां पे कोलिजन होगा, ये जहां पे कोलिजन होगा, तो ड्यूरिंग कोलिजन बातें बना रहे हैं। ये यहां कुछ ऐसा टकराएगा। क्या ये बात समझ पाए? इसके पास इधर वेलोसिटी है u1,
इसके पास इधर वेलोसिटी है u2, जो भी हो वेलोसिटी टकराने के बाद बदलेगा, यही u1 u2 बदल जाएगा। लेकिन मुझे ना पहले जानना है कि कॉमन नॉर्मल, क्योंकि जो वेलोसिटी बदलेगा किधर बदलेगा, नॉर्मल की तरफ। यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, यही तो फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो देखो ये एक लाइन बनेगा, दोनों को मिलाएगा, ये नॉर्मल, समझ पा रहे हैं ना, इसमें इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, ये है कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब ये कॉमन नॉर्मल में नॉर्मल फोर्स लगेगा, वही इस u1 u2 को बदलेगा, पर u1 u2 तो उधर है, नॉर्मल फोर्स तो इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट लेकर आएंगे इसकी डायरेक्शन में, सिर्फ वही बदलेगा। तो बहुत ध्यान देखिए, मैं एक कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखो। देखिए u1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। मान लो आप किसी तरीके से ये एंगल पता कर लिए, या क्वेश्चन में गिवन है जो भी है थीटा, इसी तरीके से इसी u2 का मान लो आपको एंगल मालूम है, तो एक कंपोनेंट इधर लेकर आ जाओगे, एक कंपोनेंट इधर लेकर आ जाओ, इसका नाम हो जाएगा u2 cos थीटा, इसका नाम हो जाएगा u2 sin थीटा, इसका नाम क्या हो जाएगा u1 sin थीटा, और ये हो जाएगा u1 cos थीटा। अब जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी बदलेगा, u1 cos थीटा और u2 cos थीटा, और u1 sin थीटा और u2 sin थीटा क्या रह जाएगा, सेम। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग बोलेंगे, इसका नाम रख देंगे, क्या नाम रख देंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल पे ये परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, भी परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे भी पैरेलल या अलोंग, जो भी बोलो, भी पैरेलल। इसी तरीके से ये भी हो गया भी परपेंडिकुलर, और ये हो गया भी पैरेलल। तो बस इसमें एक ही ट्रिक है, सिर्फ यही बात समझना कि जब भी कोलिजन हो आप अपनी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक कंपोनेंट बनाइए अलोंग द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, और जो बदलना होगा यही बदलेगा, दूसरा वाला वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। अब ये बदलकर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, अभी जो हम लोग यूज किए थे, अब ये बन गया हेड ऑन कोलिजन। सिर्फ इसको देखोगे तो ये हेड ऑन कोलिजन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, इसके नीचे मैं लिखा देता हूं। मतलब अच्छे से बनाना, ये नहीं कि आपको कुछ समझ भी नहीं आए, घर पे जाओ फिर आप छोड़ दो उसे, और कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो पूछिए। ये है ड्यूरिंग कोलिजन, इसमें लिख लीजिए ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन हम लोग वर्ड में लिख देंगे कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, पर कौन सी वेलोसिटी चेंज होगा वो निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मैं पहले डायग्राम की मदद समझा रहा हूं, आप इसके आगे वो डायग्राम बना सकते हैं, मैं यहाँ पे मिटाक बना रहा हूं, फिर मैं वर्ड में भी लिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां देखो, इसके बाद मैं बना रहा हूं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी तो सेपरेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर जाना होगा जाएगा, मुझे नहीं पता कि जिधर जाए, ये m1 m2, पर हम क्या बोलेंगे, अब इसके पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी u1 sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये u1 sin थीटा ही रहेगा, ये भी u1 sin थीटा ही रहेगा, पर दूसरा जो वेलोसिटी था अलोंग द नॉर्मल, ये बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये चेंज हो जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा, इसका नाम मैं v1 रख दे रहा हूं, और ये बदल जाएगा, इसका नाम कुछ और मैं रख दे रहा हूं v2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये u1 cos थीटा बदलकर v1 बन जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स लगा है, u2 cos थीटा बदलकर v2 बन जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स लगा, एक्सेलरेशन आया। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। समझ पा रहे हैं? अब ये v1 v2 कैसे निकलेगा, तो आंसर है v1 v2 के फॉर्मूले से, जो हम लोग सीखे हुए हेड ऑन कोलिजन से, ठीक है। अब इसमें इलास्टिक है, इन इलास्टिक जैसा कोलिजन होगा वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए
after collision perpendicular component of velocity, after collision perpendicular component of velocity does not change, does not change. दूसरा पॉइंट लिखिए velocity along the common normal, velocity along the common normal changes after collision, changes after collision and can be found by using formula of head-on collision, can be found by using formula of head-on collision. जो head-on collision का फॉर्मूला हम लोग बनाए थे उसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर भी हम लोग नीचे फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, आइए फिर से। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लिखाओगे हेड ऑन कोलिजन का। अब देखो कौन सा कोलिजन ये पता नहीं तो मैं ई के फॉर्म में लिखूंगा। चलो जी, V1 V2 कैसे लिखेंगे, तरीका फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है, ये लास्ट टाइम है। जो बच्चे नहीं याद किए हैं अच्छे से याद कर लीजिए। पहले क्या करते हैं, दो ब्रैकेट बनाते हैं, फिर प्लस। अब बहुत ध्यान देखो, यहां पर जो U1 लिखते थे, मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या यहाँ U1 लिखेंगे? नहीं, यहां पे कौन लिखेंगे, U1 cos थीटा, या सीधा बोल दो परपेंडिकुलर वेलोसिटी। समझ पा रहे हैं? अच्छा एक काम कीजिए, ये ना अभी भी नहीं बना है, ठीक है, तो इसको ना U बना दीजिए, U पैरेलल लिख दीजिए, क्या हो गया, ठीक है। तो मैं ना U पैरेलल बोल रहा हूं, सिंबल U ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं U बना दे रहा हूं इसको, U पैरेलल, ठीक है। तो देखो यहां पर U1 नहीं, U1 पैरेलल, और यहां पर U2 नहीं, U2 पैरेलल, ये याद रखना है। यहां पर U2 पैरेलल, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, U2 नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, U2 cos थीटा। सेम इसी तरीके से यहां पर U1 पैरेलल और यहां पर U2 पैरेलल, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे क्या लोगे जी, cos वाला कंपोनेंट, क्लियर है ना? बाकी अंदर का कहानी सेम रहेगा। क्या कहानी था, नीचे M1 M2, M1 प्लस M2 लिख लीजिए, जल्दी से खुद से लिखो, बाकी कहानी सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ मुझे दोबारा लिखाने का काम इसलिए था कि यहां पर आप U1 U2 नहीं ले लें, सिर्फ ये वाला बदल रहा है, इनिशियल भी ये वाला लेंगे, U1 cos थीटा, U1 cos थीटा, इसलिए U1 पैरेलल लिखा मैंने। बाकी यहां पर जो पहले करते थे उसी तरीके से आप कर देंगे। मैंने उल्टा कर दी। बाकी तो चीजें वही रह जाएगा। हो गया ना? आ जाइए हेड ऑन कोलिजन पे कुछ क्वेश्चन देखो जरा। मान लीजिए एक बॉल है v स्पीड से या v0 स्पीड से आया, इससे टकराया, तो बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और ये ग्राउंड है कुछ, फाइंड
वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड ई, मैं सीधा लिख दे रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलो या ई बोलो। तो मुझे बताइए ये कैसा कोलिजन होगा, हेड ऑन या ऑब्लिक? लो कौन सा होगा, जल्दी बोलिए। देखो यहां से आकर जब ये टकराया, यहां से आकर ये जब टकराया, समझ पा रहे हैं? तो आप खुद सोचो, ये जो नॉर्मल लग रहा है ऐसा, ये नॉर्मल क्या शुरू वेलोसिटी नॉर्मल के लॉन्ग था क्या? अरे नॉर्मल तो ये है ना भाई, और वेलोसिटी ये है, दिख रहा है, इसके बीच एंगल नहीं दिख रहा है, इसलिए कौन सा रह जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा। अब टकराने के बाद वापस आया होगा, तो ऐसा ही आपको समझ में आना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा या जो भी है ये आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, आप क्या करोगे इस केस में? पहला काम होगा इसका कंपोनेंट तोड़ना। दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक अलोंग द नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, समझ पा रहे हैं? आइए बी का ये दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप जो काम करोगे अलग डायग्राम में करोगे, एक ही डायग्राम में करोगे, बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले रुक जाओ, ओरिजिनल डायग्राम बना तुम लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, आप पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाइए। ये क्या भाई, ये सब क्या आ गया? ठीक है, तो ओरिजिनल डायग्राम बना लीजिए। नॉर्मल वगैरह भी नहीं दिया है डायग्राम में, कहां चला गया? ठीक है, नॉर्मल वगैरह भी नहीं दिया है, तो आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? हो गया ना? अब सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखना है। तुम पहली चीज तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये कोलिजन कैसा है। तो मुझे समझ में आ गया ये कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है। क्लियर है ना? जब ये समझ में आ गया कि ऑब्लिक कोलिजन है, तब आप ध्यान से देखिए, ये जब टकरा कर, यहाँ का बातें छोड़ो, हाँ यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल समझ में आना चाहिए, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो मुझे मालूम है वेलोसिटी का दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है? जिस भी एंगल से टकराया हो, जिस भी एंगल से टकराया, मान लो ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा v नोट कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v नोट साइन थीटा। अब जब ये टकराकर वापस गया होगा जब भी, तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा वेलोसिटी नहीं बदलने वाला है, v नोट साइन या v नोट कॉस? परपेंडिकुलर कौन है नॉर्मल के, v नोट साइन, समझ पा रहे हैं? तो ये तो बदलेगा नहीं, तो ये रह जाएगा इसको इस डायरेक्शन में v नोट साइन थीटा ही। अच्छा, v नोट कॉस थीटा ऑब्वियस सी बात है बदलकर ऊपर जाएगा, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, पर वैल्यू कितना होगा याद करो, मैंने अभी समझाया था आपको लास्ट क्लास। अगर कोई चीज v स्पीड से टकराया तो वापस कितने स्पीड से जाएगा, e टाइम्स v, कुछ याद आया? तो वापस कितने स्पीड से जाएगा, e टाइम्स v नोट कॉस थीटा। लो क्लियर है? क्या आप दोनों वेलोसिटी जान गए? अगर कोई जिद करे नहीं नहीं मुझे दो में इंटरेस्ट नहीं है, तो निकाल दो उसका रिजल्टेंट। v रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट v नोट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस e v नोट कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या ये वेक्टर निकालना आप जानते हैं? क्लियर है ना? अच्छा, तो ये तो आपने वेलोसिटी निकाल दिया। कोई बोले मुझे कोलिजन निकाल के बताओ, ई का वैल्यू निकाल के बताओ। ई का वैल्यू कैसे निकालोगे जी? ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। देखो ई का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक काम यहां से कर सकते हैं, एक काम आप यहां से कर सकते हो, देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है? आई आर के बराबर होता है हमेशा, जितने एंगल टकराएगा उतने एंगल से निकलेगा।
अब ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे इसको इधर अगर ले जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये कहानी कुछ ऐसा है, ये है वी आर, ठीक है, ये है ई वी नोट कॉस थीटा, और इसको मैं यहां लेकर आ जा रहा हूं, तो वी नोट साइन थीटा। थोड़ा आपको ध्यान से केयरफुली समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो यहां पर अगर टेन थीटा आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वी नोट साइन थीटा बाय ई वी नोट कॉस थीटा, ठीक है। वी नोट कैंसल, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय ई, तो ई का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1, इलास्टिक कोलिजन हो गया, कीजिए। अच्छा देखो, ई का वैल्यू 1 क्यों आया, थोड़ा ध्यान से समझिए, एक सेकेंड। ई का वैल्यू 1 क्यों आया, थोड़ा ध्यान से समझो एक बात है, वो क्या है कि हम लोग माने ना ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही होता है, ठीक है ना। अगर इसको ना सेम नहीं मान लो, ठीक है, पर अगर इसको मैं सेम नहीं मानूं, ठीक, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो एक दूसरे परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो अगर इसको 90 माइनस थीटा मानते हो, तब फिर देखिए क्या हो जाएगा, इस थीटा की जगह आप यहां पर मान लेंगे 90 माइनस थीटा, यहां पे भी मानोगे 90 माइनस थीटा, तो हर जगह आपको लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो एक स्टेप और देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, या साइन बदल जाएगा। अरे भाई 90 माइनस थीटा, देखो सब तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, और इसमें बदलता है ना, इस लाइन पे सिखाए ना, साइन कॉस में कॉस, साइन में, तो नीचे बन जाएगा साइन थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये बन गया, क्या बन गया आपका, ऊपर कॉस नीचे साइन और यहां पर ई है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसे ऐसा कर देते हैं, क्रॉस भेज देते हैं, इसको इधर भेज दो, साइन बाय कॉस कर दो, ये भी 10 बन जाएगा, है ना। ये हो गया 1 बाय ई, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय ई, या ई इक्वल टू 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो भी आ रहा है वैल्यू, इस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मेन आप प्रोसेस समझ आइए अच्छे से, एक बार मैं फिर से प्रोसेस समझा रहा हूं, नहीं तो एक बार आप लिख लो, फिर से मैं आपको समझा देता हूं, अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो। दोनों तरीका, पहले तो आपको बहुत अच्छे से समझना है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहेगा और जो अलोंग द कंपोनेंट है वो बदलेगा। और ये देखो, ये दोनों सेम कब होगा, जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ई का वैल्यू 1 रखोगे तो दोनों एंगल सेम आ जाएगा, ये याद रखना। जब अगर इलास्टिक कोलिजन करेगा तो जितनी डिग्री पे आया उतनी डिग्री पे निकलेगा। ओके देख लो, एक बार मैं लास्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन था किसी वी नोट स्पीड से आया, ऑब्लिक कोलिजन है, मैंने इसका 2 कंपोनेंट तोड़ा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है नॉर्मल का वो सेम रह गया, जो अलोंग द नॉर्मल था वो बदलता है। जब भी इस टाइप वाले केस में याद है ई टाइम्स हो जाता था, तो इसका ई टाइम्स मैंने दे दिया। अगर पूछेगा वेलोसिटी, तो 2 वेलोसिटी है, इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, अंडर रूट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, पहला आंसर हो गया वेलोसिटी का। दूसरा बोला ई का वैल्यू निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
तो कहीं से भी निकाल सकते हैं ई का वैल्यू। मैं यहां से निकाला, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को लेकर आया, वेक्टर वाला ट्रायंगल, ये कंपोनेंट है ई वी नोट कॉस थीटा, और इसको ऊपर लेके आओगे तो वी नोट साइन थीटा, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये वही एंगल लेगा जो ये एंगल है। अब देखो ये थीटा दिए 90 माइनस थीटा। अब यहां से आप सिंपल tan थीटा लगा दिए, tan थीटा नहीं tan 90 माइनस थीटा ना, इसको भी लिखना चाहिए ऐसा। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखोगे ना, tan 90 माइनस थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फिर आप उसको बदल देंगे, क्लियर है ना? हाँ बदल दीजिए कॉट में, ठीक है। ऑल पॉजिटिव ही रहेगा ना, सभी पॉजिटिव में ही जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा ना, ठीक है। फिर से 1 आ जाएगा क्या? देखो tan 90 माइनस थीटा, इसको करो कॉट, और फिर साइन बाय कॉस, फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो क्या बोल रहे हो? देखिए ये यहां से आया ना साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस इधर tan और इधर कॉट रहेगा। क्यों नहीं मिट रहा है? ठीक है देखो पूरा देख लो, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई ई इंटू कॉस बाय साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई ई इंटू, ये हो गया कॉट थीटा, है ना, कॉस बाय साइन, और इधर भी क्या बन गया, कॉट। तो ये सारा कैंसिल होकर फिर से ई का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है, जो आ रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ तो कुछ गड़बड़ है, वैल्यू रहता ना तो क्लियर होता, वैल्यू रहता तो क्लियर होता, क्योंकि होगा क्या, अगर इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। समझो अभी एक क्वेश्चन करेंगे अभी इलास्टिक कोलिजन पे, इलास्टिक को अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ ना, E1 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता। इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा समझो, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा। कौन सा वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, ये वाले वेलोसिटी का। तो ऊपर बॉडी नहीं जाएगा, b cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी करते हैं क्वेश्चन करते हैं, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़े हम लोग, जरा ध्यान देखो क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन बहुत ध्यान से देखिए। इलास्टिक कोलिजन देखो बहुत ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो एक बॉल है किसी m मास का v नोट स्पीड से आया और इसे 30 डिग्री एंगल पे टकरा रहा है, ठीक है। अब बोला है कि वेलोसिटी बताओ आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आइए बताओ पहला स्टेप क्या होता है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, समझ पा रहे हैं, ये 30 तो ये भी 30, ये हो जाएगा v नोट cos 30 और ये क्या हो जाएगा v नोट sin 30। अब जब बॉल टकराएगा बहुत ध्यान समझो, ये वाला वेलोसिटी तो नहीं बदलेगा, ये वाला अगर वेलोसिटी नहीं बदला
तो ये बॉल यहाँ आने के बाद जहां पे भी जाए वापस, तो एक तो इसको देखो इस डायरेक्शन वेलोसिटी रहेगा v0 sin 30, ठीक है, और दूसरा ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जाएगा इलास्टिक का, अच्छा इलास्टिक कोलिजन है तो सेम हो जाएगा, ई का वैल्यू 1 लोगे, समझ पा रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी से आया सेम वापस सेम वेलोसिटी चला जाएगा। तो मान लो मैं ये बॉल को यहाँ पे रखूं, तो बॉल का ये डायरेक्शन यही रह जाएगा v0 sin 30, और ऊपर हो जाएगा e टाइम्स v0 cos 30। अच्छा e का वैल्यू क्या दोगे 1, तो ये फिर से आ जाएगा v0 sin 30, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। यानी कि फिर से आपका ये जब निकालोगे ये, तो फिर से वही आ जाएगा, ये निकालोगे तो फिर से भी ही आ जाएगा, दोनों कंपोनेंट सेम आया तो ये वैल्यू भी तो सेम ही ना आ जाएगा। अगर दोनों कंपोनेंट सेम आ गया तो वैल्यू भी फिर से तो सेम ही आ जाएगा ना, ठीक। अच्छा सोचो इसी में अगर बोलता परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो यही क्वेश्चन में अगर दे देता आपको, मान लो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन अगर मान लो इस क्वेश्चन में बोले कि ये कोलिजन जो हो रहा है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अब बताओ कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तब अगर पूछे आपसे फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, बताइए जरा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का मतलब ई का वैल्यू कितना 0, तो जो ऊपर कंपोनेंट जाता है ई टाइम्स वो तो 0 हो जाएगा ना, तो बॉडी का ऊपर जाएगा क्या, यानी टकराने के बाद ये जमीन पर ही रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। लेकिन देखो इसका दो कंपोनेंट जब तोड़ोगे, ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा v0 sin थीटा ये तो नहीं बदलेगा ना, तो इसके पास ये वाला कंपोनेंट रहेगा v0 sin थीटा, और इससे ही आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी टकराने के बाद ऊपर नहीं जाएगा पर आगे बढ़ेगा v0 sin थीटा से, तो आंसर रहेगा v0 sin थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए ये रहा अपना ऑब्लिक भी मैंने आपको करा दिया कोलिजन, तो मेरे तरफ से कोलिजन डन है, मुझे जितना कोलिजन का बेसिक सिखाना था मैंने सिखा दिया आपको। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कोलिजन का, अब आपको कोलिजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही रहेगा, है ना। बढ़े आगे आए, आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
बातें नहीं बच्चे। देखिए क्वेश्चन है कि यहां से एक पी कोई बॉल है जो स्लाइड करना स्टार्ट किया, यहाँ पे छोड़ा, उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक क्यू बॉल रखा हुआ है रेस्ट में, तो बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन पी और क्यू का वेलोसिटी बताइए। कोलिजन इलास्टिक है। क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूं। इफ पी एंड क्यू आर identical ball, then and collision is elastic, then find velocity of P and Q after collision. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखा देंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? घर जाएंगे मतलब मैं घर चला जाऊंगा, आप तो और पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ना चीजें? ये सेमी मतलब सेमी नहीं बोल सकते, क्वार्टर बोलो। क्वार्टर आर्क है, मतलब सर्कल का एक क्वार्टर पार्ट है। ठीक है ना? चलिए आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए कितना आ गया आंसर बोलो। पहली चीज, बॉडी कैसा है? आइडेंटिकल। और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। तो पहली चीज हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? जैसे ही कोलाइड हुआ होगा, मिला होगा, एक दूसरे से क्या कर लिया होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज। तो ये बेचारा जो रेस्ट में है क्यू, ये अपनी वेलोसिटी जीरो, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, किसको दे दिया? पी को। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ पी ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का कितना होगा? तो आंसर पी का यहां आते समय कितना वेलोसिटी हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो जरा देखो, कोलिजन से पहले पी का वेलोसिटी कितना था? तो वेलोसिटी ऑफ पी जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर, सॉरी, कैसे निकाले आप लोग? कई तरीके से निकाल सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं। इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं ए, इस पॉइंट का नाम रख रहा हूं बी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। बताओ यहां का काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हुआ है मतलब जीरो, लो, और पोटेंशियल कितना है? mgh शुड बी इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हाफ mv²। दिस वन बिकम mgh इक्वल टू हाफ mv², m गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू v², v इज √2gh। ठीक, यही आया ना? लो, कुछ अलग आ गया क्या आप लोग का? बोलिए कहां पे दिक्कत हो रहा है? मैंने क्या किया? दोनों जगह एनर्जी को कंजर्व किया। तो यहां का जितना टोटल एनर्जी, काइनेटिक तो जीरो स्टार्ट हुआ है, तो पोटेंशियल सिर्फ mgh, और यहाँ का पोटेंशियल जीरो, ग्राउंड पे आ गया, ओनली क्या बचेगा? काइनेटिक बचेगा। क्लियर है ना? अब इतनी वेलोसिटी किसको मिल जाएगा? एक्सचेंज करेगा, यही वेलोसिटी ना उसको दे देगा जी। Therefore, velocity of Q just after collision क्या मिलेगा? √2gh, √2
जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू कितना एच रहेगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या कर रहे हो भाई? तो 20 सेंटीमीटर में देखो ये 0 0 0 0 हो गया, दो दो मिलकर बाहर 2 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? चलिए आज यहीं तक हमारा, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।